मैं नहीं मानता 15 मिनट। 4 घंटे वो उनके दूसरा हम तो अपना एंजॉय करते हुए आते हैं, इनके काम काज होते हैं, ये लोग चलते चलते बस पहुंचने वाली करते हैं किसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद ये शुरू तो चलदी आंदी है डिप्टी दादा पर दादा अबू तो उस तो बाद अबू एंड अबू तो बाद फिर मेरी डिप्टी आज उसी। तो चल ये रहा है कि अज़हर से हम जो है यहाँ की हिस्ट्री जानना चाह रहे थे, तो अज़हर को हिस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है, तो हम जानना चाह रहे थे कि ये बना किस ईयर में था, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो है यहाँ की जो केयर टेकिंग है वो अज़हर के परदादा को, फिर उनके दादा, फिर अज़हर के अबू और फिर अज़हर को दे दी गई। तो बेसिकली ये सब रियादा गाँव से हैं, तो इनको भी कुछ ख़ास यहाँ का हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। हिस्ट्री का तो छोड़ें, उनको ईयर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ नहीं पता। जो हमें पता चला यह 1850 में बना था। ये ब्रिटिश एरा में बना था और आई थिंक 150 साल हो गए हैं इसको। 1850s में ये बना था। फिर हमने घर आके रिसर्च की तो हमें पता चला कि 1901 या 1902 में जो है सत्तू बंगला बना था। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट तो है। एक दफ़ा कराए है तो उस तो पीछे किसी ने कराया, समझो 2-3 साल हो गए कराए जी जी नहीं। मेंटेनेंस इसकी इसलिए नहीं हो रही ना कि फॉरेस्ट वाले इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। लाइक ये एक उनके लिए बस एक आम सी चीज़ रह गई है, एक हेरिटेज नहीं है ये। बस एक अगर हेरिटेज होता तो इसको प्रॉपर इसको मेंटेन किया जाता। इधर टूरिज़्म जो है वो एक्टिव हो सकती है और ट्रैकिंग भी इसकी इतनी नहीं है जिस तरह लोग बहुत बहुत दूर दूर तक जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो यार 2-2.5 घंटे हमें हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी भी काफ़ी पड़ा हुआ है। हाँ बॉयज़, क्या हालत है? आई एम गुड, आई एम चिल, अलेस परफेक्ट। कोई भी नहीं, सबकी लगी पड़ी है। तो अगर फॉरेस्ट वाले थोड़ी तवज्जो दें तो इसका हो सकता है। आप देख लें पेंट इसका सारा रफ है वही, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है इसकी, तो ये इश्यूज़ हैं सारे। तो जैसे ही हम इधर अपना सत्तू बंगला पहुँचे, अचानक का अपना मजा है। तो हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बजे चले तो 5 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पे थे। इधर आके हमने सबसे पहले अपनी चाय का बंदोबस्त किया ताकि हमारे जो मेहमान हैं थोड़ा सा ये रिलैक्स फील करें, और फिर इसी के साथ ही हमने साथ अपना खाने शाने का सेटअप बना लिया ताकि हम जो है खाना शाना पकाएं, चिकन शिकन पकाएं। डगरी बंगले अगर आप चले जाए ना, डगरी बंगला, तो डगरी बंगला उसकी लोकेशन बहुत मजे की है। अच्छा, बहुत बेस्ट लोकेशन। खूब गीत शीत गाए। देन हमने फिर बोन फायर का इंतज़ाम किया बाहर। चले यार, वो कट हो जाए। एक मैं बोलता हूँ, मेरी आजकल फेवरेट लाइन बनी है, ठीक है? वो है जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ ना करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा, गम सो बार मिला। इसकी बात बहुत अच्छी है। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब शराद भाई की बारी है भाई। दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है, दिल लेके दिल दिया है, एहसान क्या किया है, इतना गुरूर कैसा क्या मुफ्त दे दिया है, इतना गुरूर कैसा क्या मुफ्त दे दिया है। तारों से कोई पूछे बेचैनियां हमारी, अच्छा ही है। तारों छोड़ से दो। कोई पूछे बेचैनियां हमारी,
आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात। तुम जाओ, मैंने अभी बहुत शूट करना है। हाँ जी, वाह, चश्मे से साफ पानी। ये जो बंगला आप देख रहे हैं सतू बंगला, इसके 2 ट्रैक्स हैं ना। एक अगर आप ठंडियानी वाली साइड से आएंगे तो मेहरार अहमद ख़ान से इसका ट्रैक बना हुआ है, जो कि ब्रिटिश अपने दौर में यूज़ करते थे। भैया जो आप कलंदराबाद वाली साइड से आते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। एक है त्रेड़ी पॉइंट से आप आ सकते हैं एंड द सेकंड वन इज़ द रेला पॉइंट। ट्रैक रेला पॉइंट वाली साइड से ज़्यादा है, लेकिन जो त्रेड़ी पॉइंट वाली साइड से ट्रैक जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन ये समझ लें कि बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है, तो आपको ऊपर ही ऊपर जाना है। तो ये रेला पॉइंट वाला रास्ता इसलिए बेस्ट है कि आपको बिल्कुल बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ये चीज़ें भी हैं। अभी जो है हम ऊपर से उतरे हैं, काफ़ी ऐसे जो है ना अच्छा खासा डेंस जंगल है, और उसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया पानी चश्मे से आ रहा है, और अब पानी लेके ऊपर जा रहे हैं। आज जो है हमारी वापसी है। मेरा और मुजम्मिल को जो है तो इरादा था एक दिन मज़ीद रुकने का, लेकिन अवैस भाई का नहीं है, इनको थोड़ा काम है अर्जेंट, इस वजह से इन्होंने जाना है। तो अभी मैं उतरा हूँ और इतना गंदा उतरा हूँ ना, मतलब कि शूज़ जो है वो काम ही नहीं कर रहे, पता नहीं आगे कैसे उतरेंगे सारा। और मुझे क्यों लग रहा है वैसे कि हमने फजूल में पंगा लिया आने का यहाँ पे सारा स्टेमिना हमने। उतर रहा था ना, मैं उतरने से ज़्यादा वापस चढ़ने का सोच रहा था भाई। तो जब हम आए हमारे पास खाना था खाने के लिए अच्छा खासा, अब जाने के लिए कुछ खाना नहीं है हमारे पास। इसके बिल्कुल सामने इसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा मुजफ्फराबाद। इधर इसको मुजफ्फराबाद टच कर रहा है, आप अगर सामने देख सकते हैं। और पिछली साइड इसके ठंडियानी है, और इस साइड पे मानसेरा उस साइड पे है इसकी। तो ये उस वजह से भी एक ब्रिटिश ने अपने एक प्रॉपर एक स्पॉट ढूंढ के उसने ये जगह पे जो है ना बनाई है। अब मेन रीज़न है कि इसको इधर बनाने की वजह क्या है। बेसिकली इस तरह है कि ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कि यार एक अंग्रेज़ है, उसने फॉर एग्जांपल इधर बना दिया, तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों उसने उधर पहाड़ों पे आके बनाया। आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो एक पूरी ट्रेल है, ट्रेल शुरू कहाँ से होती है, ये मरी से ट्रेल शुरू होती है, देन आपकी नथे गली में गवर्नर हाउस पे आती है, गवर्नर हाउस से ट्रेल आपकी डगरी बंगला जाती है, और ये बिल्कुल सीधा ट्रेल है, बिल्कुल सीधी ट्रैकिंग आप करते हुए आएंगे। उस टाइम तो लोगों के पास बग्गियाँ होती थी, अपनी गाड़ियाँ होती थी अपने अंग्रेज़ों के हवाले से, तो वो जो है उस पर ईजीली एक्सेस कर सकते थे। आज सुबह सुबह एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमने की है वो ये की है कि जो है ना पानी भरने चले गए, बहुत बड़ी गलती थी भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। बहरहाल अब हमारा जो है नाश्ता आ गया। अभी मैं इनको सुबह क्या कह रहा था अवैस, जब हम कल सामान लेने गए ना, तो मैंने कहा था यार नहीं है ज़रूरत, ब्रेड्स की ज़रूरत नहीं है, ये रोटियां पूरी हो जाएंगी, और हमने नहीं ली ब्रेड। जब दोबारा हम हाँ ये जब दोबारा जब हम आने लगे हैं ना, तो इन्होंने ब्रेड ले ली। इन्होंने ब्रेड जब ली है, मैंने कहा यार
अब मुझे लग रहा है कि भाई और बात मर जाते हैं। यहाँ पर खाना ज़्यादा खाया गया आगे ना, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा खाया गया हमसे, है ना? तो जब इतना चलेंगे ना फिर तो होगा। ये कुत्ता कितना प्यारा है यार। मैं लेना चाह रहा था फ्रेम, लेकिन मेरा मोबाइल का जूम इतना ज़बरदस्त नहीं है। जूम से तो गंदा है, लेकिन भाग जाता है यार। थोड़ा देखते हैं अगर। हाँ वही तो करने जा रहा हूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहा है मरी, तो उस टाइम आज से तकरीबन 150 साल पहले तो वो रोड वाली एक्सेस तो हमारे पास इतनी थी नहीं। तो वो लोग इस तरह किया करते थे कि वाया ये जो ट्रैक उन्होंने बनाए हुए हैं इससे वो नथिया गली, इस्लामाबाद, मरी एंड देन इधर एबटाबाद वाली सिटी में आगे, देन इधर से पीछे आपको ये बोई नज़र आएगा, देन मुजफ्फराबाद। ये पूरा एक आप समझ लें कि एक सर्कल में इनकी जो ये ट्रैक बना हुआ है। उसी वजह से ये उनके रेस्ट हाउसेज होते थे कि अगर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, उनको कोई ऑफिसर फॉर एग्जांपल मरी से ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, तो उनको ये एक रास्ते एक दिन में तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ एक्सेस तो थी नहीं रोड्स की। तो उस हवाले से फिर उन्होंने ये अपने डिफरेंट जगह पे अपने ये समझ लें कि स्पॉट्स बनाए हुए थे। रेस्ट हाउस है बेसिकली, दिस इज़ अ रेस्ट हाउस, ठीक है। तो वो इधर आते थे, लोग रेस्ट करते थे, अपने ब्रिटिश जो थे वो रेस्ट करते थे, देन फिर अब नेक्स्ट डे जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते थे। एक डॉगी को मैं जो है ब्रेड देने जा रहा हूँ, एक डॉगी से लेके। अवैस बोल के आया हूँ, अभी खामोश हो तो 2 मिनट के लिए तो चुप हो जाओ। तो घर की बिल्ड क्वालिटी से हम बड़ा इम्प्रेस हुए। पूरा घर जो है लकड़ी का बना हुआ है और हर कमरे में जो है चिमनी लगाई गई है। जहाँ पे चिमनी है सिर्फ वहाँ पे जो है पत्थर का काम किया गया है, और बाकी हर जगह सिर्फ लकड़ी है। और लकड़ी 100 साल इस घर को हो गए और अभी तक ये ऐसे लग रहा है जैसे अगर थोड़ी सी इसकी फर्निशिंग की जाए तो वो लगेगा जैसे कि अभी ही बनाया गया है। और दूसरी बात ये कि वो जो घर बनाया गया वो ज़मीन से ऊपर जो है उठाकर बनाया गया ताकि जो सर्दी है वो घर के अंदर न जाए। कम ऑन। पर्दे पूछे नहीं, 150 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं। और बहरहाल बिल्ड क्वालिटी घर की बहुत अच्छी थी, तो वो बड़ा इम्प्रेस है उससे। 150 साल पहले तो बोर्ड लगा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप इधर कर सकते हैं। अब हम इन फ्यूचर जो चीज़ें हमारे माइंड में हैं वो ये हैं कि हम इधर एक कैंपिंग स्पॉट्स बनाएं। सेकेंडली हम इधर एक म्यूज़िक नाइट फेस्टिवल अरेंज करें। जो भी मतलब गेस्ट हमारे साथ आते हैं तो उनको थोड़ा सा रात को म्यूज़िक के हवाले से एंटरटेन किया जाए। उसके अलावा हम इन फ्यूचर देखते हैं अगर कोई पैराग्लाइडिंग का इंटरेस्टेड है तो उसको पैराग्लाइडिंग के तरफ भी लेके जाएँ। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरह है कि प्रमोशन मांगती हैं कि आप इस इलाके को कितना प्रमोट करते हैं या फिर कितना आप उस पर जो है ना वर्कआउट करते हैं।